हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्ड्स इन नर्सिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर यूज्ड इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं और नर्सेज इनको यूज़ करती हैं टू प्लान केयर फॉर देयर क्लाइंट्स। दो टाइप के ये होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट ये यूज़ होते हैं एवैल्यूएशन के लिए क्लाइंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब कि उसकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स के लिए, और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को एसेस करने के लिए। और पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं उनमें हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं क्लाइंट की पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी इज़ नथिंग बट बिहेवियर, जैसे जो उसका इंटरनल है। ये हम 4 एरियाज़ में देखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको भी पता है कमेंट्स में बताएं। इम्पल्स कंट्रोल, जैसे कि अगर कोई सडन अर्ज है, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो वो गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा, उसका इम्पल्स कंट्रोल अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई इम्पल्सिव आदमी है जिसको ज़्यादा जल्दी अपनी इम्पल्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसका इम्पल्स कंट्रोल पुअर होगा। ये सब देखने के लिए रियलिटी टेस्टिंग, रियलिटी से कैसा कनेक्शन है नहीं है, और मेजर डिफरेंसेस को एसेस करने के लिए ये ऑब्जेक्टिवली भी देखा जा सकता है थ्रू ट्रू एंड फॉल्स एंड MCQs। नर्स क्या करती है इसके बाद, कंपैरिजन क्रिएट करती है क्लाइंट्स के जो आंसर्स होते हैं एक स्टैंडर्डाइज आंसर शीट या फिर क्राइटेरिया से, और उसका स्कोर ऑब्टेन करती है। दूसरे पर्सनालिटी टेस्ट में हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट भी आता है, जो कि इन दोनों के मुकाबले काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड होता है और कंडक्ट होता है बाय इंटरव्यू मेथड, इसीलिए इससे कहेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड है। नाउ कमिंग टू द स्टिमुलाइज जो प्रोजेक्टिव मेथड्स में यूज होती हैं, पिक्चर्स या फिर रॉशार्ड्स इंक ब्लॉट्स। आप चाहें तो मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा दूँगी या फिर आप खुद भी देख सकते हैं। बोथ इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों ही फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। इनका अपोज बहुत लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि ये कल्चरली बाइस्ड हैं। लाइक एक ही कल्चर को देख के, जो वाइट कल्चर को देख के इनको फॉर्मुलेट तो कर लिया, लेकिन ये सभी कल्चर्स पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सबके एनवायरनमेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो साइकियाट्रिक नर्स है वो क्लाइंट के कल्चर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे जब वो इवैल्यूएशन कर रही है इन प्रोजेक्टिव मेथड्स के थ्रू। और ये प्रोवाइड करते हैं यूज़फुल इन्फो, लेकिन कुछ क्लाइंट्स के लिए, कुछ केसेस में, सब क्लाइंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको PPT फॉर्मेट में पसंद आए तो मैं उसमें भी बना सकती हूँ, उसके लिए भी मुझे प्लीज़ कमेंट बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।